ये बताएं कि कितने पैसे बच जाते हैं इस काम के अंदर महीने में? महीना में आ जाता है 14-15 से। पाकिस्तानी ठेकेदार है। पाकिस्तानी ठेकेदार है, हाँ, उसका ठीक है। साथ बात किया, जी, कांटेक्ट किया था। कांटेक्ट बगैर इधर काम पे नहीं लेके आता है। नहीं लगाते कॉन्ट्रैक्ट के नहीं, बगैर नहीं। नहीं। कितनी देर का कॉन्ट्रैक्ट किया आपका? मेरा तो 1 साल का किया था। 1 साल का। दिन के अंदर एक बंदा कम से कम यहाँ पर 60 यूरो से लेके 80-100 यूरो तक कमा सकता है। ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो कैंपों के अंदर नए लोग आए होते हैं या सीजनल वीज़े के ऊपर आते हैं, और बड़ा बेहतरीन काम है। अगर इटालियन के साथ कर लें तो फिर पैसे बहुत ज़्यादा हैं। ले जी, हाँ साहब कहते हैं जी गुजारा चलता है। हाँ साहब, आपने घर बताया होगा कि आप ये काम करते हैं? नहीं बताया। देख लें जी, घर में नहीं बताया। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इटली के अंदर जो एग्रीकल्चर का काम है वो कैसे होता है, उसके अंदर कितने बंदा पैसे कमा सकता है, और जो लोग भी सीजनल वीज़े के ऊपर आते हैं वो आके कितने पैसे इस काम के ऊपर कमा सकते हैं। तो मैं आपको दिखाने लगा हूँ शुरू से हर चीज़ के काम कैसे स्टार्ट होता है। तो ये सबसे पहले आप देखें, यहाँ पर दिन का टाइम अभी हो रहा है, अभी सुबह के 6:30-7 बज रहे हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं इस साइड पे अंधेरा है, इसमें ज़्यादा लाइट आ रही है, और ये अभी गाड़ी स्टार्ट की है। तो इस तरह से जनाब सबसे पहले आपने उठना है सुबह 4, 4:30, 5 बजे। 4:30-5 बजे उठ के तो आपको गाड़ी लेने के लिए आती है, जिसके साथ भी आप काम कर रहे होते हैं। तो मैं तो अभी उठ जा रहा हूँ क्योंकि हमें छुट्टियां हैं फैक्ट्री से, तो इसलिए मैं जनाब इनके साथ काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, तो इसलिए मैं किसी न किसी के साथ अपने फ़ारग टाइम के अंदर कुछ ना कुछ कर लेता हूँ। तो आइए अब चलते हैं मैदान की तरफ, जहाँ पर जाकर काम करना है एग्रीकल्चर का। गाड़ी स्टार्ट है, बस गर्म हो रही है, तो इसके अंदर बैठ के वहाँ पर पहुँचते हैं, और वहाँ पहुँच के मैं आपको एक छोटा सा इंटरव्यू भी करेंगे, और आपको खुद भी मैं आपको काम करते हुए दिखाऊंगा कि इटली के अंदर एग्रीकल्चर का काम कैसे होता है। तो आइए इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वक्त मैं आ चुका हूँ बाग के अंदर। ये आप मेरे पीछे अंगूरों के बाग देख रहे हैं, ये देखें, जहाँ भी देखेंगे आपको अंगूरों के बाग नज़र आएंगे। इस तरह से इटली के अंदर बहुत बड़े बड़े बाग हैं यहाँ पर। और वो मेरे पीछे आप पहाड़ देख रहे हैं भाई, वो बड़ी ज़बरदस्त जगह है, वहाँ पर भी जाएंगे घूमने के लिए। वहाँ पर इस वक्त बर्फ़बारी हो रही है। तो ये जो सुबह का टाइम यहाँ पर होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, 2-3 घंटे बर्दाश्त करना पड़ता है। कुछ लोग तो यहाँ पर आग भी लगा सकते हैं, और कुछ लोग यहाँ पर जो अंडे साथ लेके आए होते हैं वो फिर मैनेज कर लेते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर ब्रेक हुई है, तो ब्रेक के दौरान मैंने भाई से बात किया, तो उनसे आज जानेंगे काम के बारे में, कि कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर काम क्या है, और कुछ चीज़ें हम लड़कों से काम करते हुए पूछेंगे कि यहाँ पर क्या हालात व वाक़यात हैं, कि आपको कितने पैसे बच जाते हैं इस काम को करने के बाद। अगर 1 महीना आप काम करते हैं, कितने दिन यहाँ पर आप काम कर सकते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पर क्या सूरत हाल है कि एक बंदा इसी काम को लेके आगे क्या क्या बेहतर कर सकता है। अभी आपको बताते हैं थोड़ी देर तक के काम की क्या सूरत हाल है। अभी ब्रेक हुई है, तो मैं आप दोस्तों को कुछ बताना चाहूँगा इस काम के हवाले से। एग्रीकल्चर का काम, जैसे कि तमाम लोग जानते हैं, जितने भी लोग एग्रीकल्चर इटली के हवाले से, आप लोगों को पता है कि इसके हर साल सीजनल वीज़ा जो है इसके ओपन होते हैं, और बहुत से लोग हैं जो ये वीज़ा अप्लाई करते हैं, जिनके भी यहाँ पर कोई अपने रहते हैं, या जिनका भी कोई इटालियन मालिक के साथ तल्लक होता है। सीजनल वीज़ा आपको दिया जाता है, हर साल कोटा होता है। टोटल जो इसके पैसे लगते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 लाख रुपये, 7 लाख रुपये लगता है, जो इसका एक्सपेंस होता है टोटल वीज़े का, अगर ये बात की जाए तो। जो कि एक एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर आपको ये वीज़ा देता है। उसके बाद अगर कोई थर्ड पर्सन, पाकिस्तानी या इंडियन या कोई भी बंदा मिडल मैन आता है रास्ते में, तो वो आपसे फिर डिमांड करते हैं 30 लाख की, 40 लाख की, 50 लाख की, इस तरह से फिर डिमांड की जाती है, और बहुत ज़्यादा पैसे मांगे जाते हैं भाई। तो इतने पैसे हम तो दे नहीं सकते भाई, सीधी सी बात है। तो लेकिन रियलिटी ये है, ये इतने का ये वीज़ा है, और हर साल अभी जैसे कि अगले साल 2025 के अंदर अप्रैल अप्रैल के बाद से लेके मई जून महीने तक वीज़े दोबारा से ओपन होंगे, और बहुत से लोग हैं जो इस वीज़े के ऊपर, इस कोटा सिस्टम के ऊपर दोबारा से यहाँ पर इनवाइट किए जाएंगे इस काम के लिए। एक चीज़ तो ये थी जो मैंने आपको बताई है कि सीजनल वीज़े हर साल ओपन होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर काम की क्या सूरत हाल है। अभी यहाँ पर कटाई हो रही है, देखें, यहाँ से इस जगह से कटाई कर दी है, यहाँ से भी कटाई हमने कर दी है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। इसके डिफरेंट किस्म के प्रोसेस होते हैं। इसको पहले कटाई करना होता है, फिर इसको बांधना होता है, फिर इसकी तारें उठानी होती हैं, सारे काम ये यहाँ पर करने होते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप काम चलता है, और ये काम करते करते ये जितने भी बागात हैं आसपास, नज़दीक, आगे पीछे,
इन सब को करते करते आपके 3-4 महीने गुजर जाते हैं। इटली का ये जो रीजन है इसके अंदर 11वें महीने से काम शुरू होता है, 11वां 12वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे महीने तक यही काम चलता रहेगा अप्रैल तक। और अप्रैल की 15 तारीख के बाद ये काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद कुछ छुट्टियां आ जाती हैं, या अगर छुट्टियां ना हो, अगर मज़ीद काम करना हो तो वो इस साइड के ऊपर फूलों का काम है, लोग यहाँ पर फूलों का काम करते हैं। इंजीर का काम, इंजीर के दरख्त लगे हुए हैं, वो काम स्टार्ट हो जाता है, आप वो कर सकते हैं। अगर आपके पास मालिक इटालियन हो और उसके पास काम हो तो बंदा यहाँ पर भूखा नहीं मरता और बंदा काम करता रहता है। तो इसके बाद दूसरी किस्म यह है कि एक कैटेगरी है कि या तो आप पाकिस्तानी या इंडियन अपने किसी माइग्रेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, और उसके बाद फिर ये है कि या आप इटालियन के साथ काम कर रहे हैं। यार ये आपको भी पता है कि अगर आप इटालियन के साथ काम करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, आप अच्छे भले पैसे कमा सकते हैं। और जैसे कि हमारे दोस्त इटालियन के साथ काम करते हैं, वो जनाब 1 घंटे का 11 यूरो लेते हैं। अब पाकिस्तानी के साथ काम करने की जो नौइयत है यहाँ पर वो ये है कि कुछ लोग 6.5 यूरो, 7.5, 8.5, कोई 9, हर एक का अपना अपना एक सेटिंग है बंदे के साथ कि वो किस लिहाज से काम कर रहा है और वो कितना काम करता है। कैटेगरी वाइज काम होता है और ये सारी चीज़ें फिर डिपेंड करता है बंदों के ऊपर जो लोग आए होते हैं। यहाँ इटली में जो भी नया बंदा आता है किसी भी तरह से, जैसे कि सीजनल वीज़े के ऊपर आए हैं तो वो ये काम करेंगे। अगर वो माइग्रेंट करके आया है, एज आ इलीगल माइग्रेंट यहाँ पर एंटर हुआ है, तो वो भी यही काम आकर करते हैं, क्योंकि नया बंदा आने वाला ये कह रहा होता है कि भाई हमें काम मिल जाए, हमें किसी तरीके से काम मिल जाए ताकि हम काम करें, बाकी फिर देखी जाएगी जो होता है। पैसों की ज़रूरत होती है पीछे वालों को भी, खुद को भी कपड़े लेने हैं, ये चीज़ें लेनी है, वो करना है, तो बंदे फिर मजबूरी में ये काम फिर करने लग पड़ते हैं। और ये सीन है भाई, ये सारी सूरत हाल है। अभी तो ये काम जो ना अभी स्टार्ट है, दिसंबर का महीना है, तो ये अभी 4 महीने पीछे पड़े हुए हैं, काम बहुत ज़्यादा है। आप जहाँ भी देखेंगे आपको बाग बाग ही नज़र आएंगे भाई। देखें दोस्तों, बहुत ज़्यादा बाग हैं, बहुत ज़्यादा बाग है, इवन के पहाड़ों के ऊपर भी बाग है, नीचे भी बाग है, जगह जगह पे बाग ही बाग है। एग्रीकल्चर इटली के अंदर भी बहुत ज़्यादा है, और सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं है, यहाँ पर पैसा भी बहुत ज़्यादा है। तो बहरहाल खैर अभी चलते हैं, ब्रेक ओवर हो रही है, तो ब्रेक जैसी ओवर होती है तो मैं आपको लड़के से पूछ के बताता हूँ कि भाई यहाँ पर क्या सूरत हाल है, एक बंदा कितने पैसे कमा सकता है, कितने बचा सकता है। ले जी, अभी मैं फ़िले के अंदर आ चुका हूँ, इसको फ़िला बोलते हैं, और ये हमारे यहाँ पर भाई हैं, ये काम कर रहे हैं, इनसे जानते हैं जी कि काम की क्या सूरत हाल है। ये देख लें, ये भी कटाई कर रहे हैं। इस तरह से ये सारा जो बूटा है होता है और इसको फिर काटना होता है। अच्छा जी, कैसे हैं आप भाई? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसा है? ठीक ठाक वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह का। है? अच्छा जी, ये बताएं हमारे देखने वाले दोस्तों को कि आप कितनी देर से यहाँ काम कर रहे हैं? भाई इधर से मैं इटली में जमींदारी का काम कर रहा है, 3 साल हो गया। 3 साल हो गया? हाँ 3 साल हो गया। अच्छा, तो कहाँ रह रहे हैं आप, कैंप में या बाहर? मैं इधर कैंप में रहता हूँ। कैंप में? हाँ, ठीक है, ठीक, यानी कि कैंप में रहते हैं, किराया वगैरह आपने नहीं देना? किराया वगैरह नहीं है, उधर से खाना भी मिलता है, सब कुछ फ्री में मिलता है। फ्री में मिलता है, सही हाँ। है। अच्छा ये बताएं इस काम के बारे में, हमारे जितने भी दोस्त हैं देखने वाले, कि कितने पैसे बच जाते हैं इस काम के अंदर? इधर मैं कटाई का काम में 1 घंटा में 8 यूरो लेता है। 8 यूरो, ठीक है। हाँ, वो काम के तो मेरा खर्चा नहीं है, अभी मैं एक्स्ट्रा खर्चा करेगा, कुछ खाएगा पिएगा और कुछ खर्चा करेगा, ऐसा खर्चा हो सकता है। खाना का बगैर नहीं है, उधर कैंप में सब कुछ मिलता है, कपड़ा वगैरह सब कुछ मिलता है। सही। खाना नहीं, ये बताएं कि कितने पैसे बच जाते हैं इस काम के अंदर महीने में? महीना में आ जाता है 1400-1500 यूरो है। 1400-1500 यूरो हर हाँ। महीने आता है? हर महीने नहीं है, कभी महीना में आता है 1400-1500, कभी महीना में 1000 है, कभी इस तरह आता है। इस तरह? तो बारिश आ जाता है तो काम नहीं आता है। काम नहीं होता, ठीक हो गया, यानी बारिश में छुट्टी है आपको? बारिश में छुट्टी सही है, हो गया, सही हो गया, बारिश बेहतरीन में है। काम नहीं है। तो ज़्यादातर जो लोग यहाँ पर काम करते हैं वो कैंपों में रहते हैं? वो कैंप में रहता है, कोई घर में रहता है, ज़्यादा सा लोग कैंप में रहता है। कैंप में रहते हैं हाँ, नया आता है इटली में, जी कोई काम नहीं मिलता है ना, उधर जमींदारी में लग जाता है, कैंप में रहता है, जी इस तरह काम करता है ज़्यादा आदमी। जी, ठीक हो गया। तो एक काम के बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं कि कितनी ये टानियाँ रखनी होती हैं? इधर से 4 डंडिया रखेगा, उधर से 4 आँख रखता है। 4 आँख और 4 हाँ, टानियाँ, 4 टानियाँ। ठीक हो गया। इस तरह सफाई यानी करके। कि ये देखें जी दोस्तों, ये बूटा तैयार किया, 1 2 3 और ये 4, अच्छा, इस तरह से ये तैयार करना होता है। अच्छा, ये मुश्किल काम है कि आसान है? नहीं इतना मुश्किल नहीं है, वो आसान है। आसान है, हाँ। ठीक है, ज़बरदस्त।
आप किस कंट्री से हैं ये भी बताइएगा ज़रा दोस्तों को। मैं बांग्लादेश से आया हूँ। बांग्लादेश से हैं। हाँ, तो बांग्लादेश से कितने, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं काम करने के लिए कि कम आते हैं? आता है, बहुत ज़्यादा आता है। कैंप में रहता है, पाकिस्तानी भी काम करता है, बंगाली भी करता है, एक साथ में इकट्ठा रहता है कैंप में सब। सारे इकट्ठे रहते हैं कैंप हाँ, में। कैंप में अच्छा इकट्ठा दोस्तों, रहता ये देख लें जी, कैंप में रहते हैं, असाइलम किया हुआ इन्होंने, और यहाँ पर बांग्लादेशी भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, पठान भी हैं, सारे लोग इकट्ठे रहते हैं जी कैंप के अंदर। अच्छा, ज़बरदस्त। तो आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि बगैर कॉन्ट्रैक्ट के काम करते है। हैं आप? नहीं नहीं, कांटेक्ट करता है। पहला मेरा पाकिस्तानी ठेकेदार है। पाकिस्तानी ठेकेदार है, हाँ, उसका ठीक है साथ बात किया, जी। कांटेक्ट किया था। कांटेक्ट बगैर इधर काम पे नहीं लेके आता है। नहीं लगाते कॉन्ट्रैक्ट के हाँ, बगैर नहीं। नहीं। कितनी देर का कॉन्ट्रैक्ट किया आपका? मेरा तो 1 साल का किया था। 1 साल का, हाँ, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। पहला उसका साथ काम किया था हम्म, 1 साल, इस कांटेक्ट ख़त्म हो गया, दोबारा किया था 1 साल का। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, क्या बात है। तो दोस्तों, देखा कि जैसे ये बंगाली भाई थे, उनसे मैंने बात की है और आपको बताया कि यार ये बंगाली यहाँ पर कैसे काम करते हैं। पठान भी लगे हुए हैं साथ में। एक पठान को मैंने बोला, कहता है यार मैं नहीं बताऊंगा कि मैं मज़दूर हूँ, तो आप शहर में आओ, तो शहर में कपड़े शपड़े पहन के आऊँगा तो वहाँ बताऊँगा आपको। तो बड़े लोग हैं जो यहाँ पर हिचकिचाते हैं, लोग छुप के काम करते हैं यहाँ पर। लोग अपना आप नहीं बताते। यहाँ पर चौधरी क्या, तो अराई क्या, तो गुज्जर क्या, तो बट क्या, सारे यहाँ पर काम करते हैं। मजदूरी मजबूर होता है हर बंदा। लोग अपना आप छुपा के काम करते हैं। अपने घरों के अंदर भी लोग नहीं बताते कि यार हम यहाँ पर क्या काम करते हैं। अपने घरों के अंदर भी झूठ बोलते हैं कि यार, क्योंकि वो कहते हैं ना, हमें अपने लोग बातें करते हैं कि अगर तुमने, वो कहते हैं ना, जे तू मजदूरी ही करनी ही तो पढ़ावा पाकिस्तानी कर लेनी ही, तो उत्थे जाके भी मजदूरी करनी। असल में प्रदेश के अंदर है ही मजदूरी है, हकीकत है। प्रदेश के अंदर कोई आपको बैंकों के अंदर तो नहीं बिठा सकते, आपको मजदूरी ही दी जाती है। हमने यहाँ आकर मजदूरी करनी होती है, क्योंकि जो काम ये नहीं कर सकते वही काम हम लोगों ने करने होते हैं। और रही बात यहाँ पर पैसा कमाने की, पैसा आपके सामने ही है कि एक बंदा यहाँ पर एक दिन के अंदर जो है ना, एक दिन के अंदर एक बंदा कम से कम यहाँ पर 60 यूरो से लेके 80-100 यूरो तक कमा सकता है। ये डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर, आपकी मेहनत के ऊपर, कि आप ड्राइवर हैं या आप नॉर्मल बंदे हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि लगातार काम हो, छुट्टियां ना हो, तो आप अच्छे पैसे कमा लेते हैं। 100 घंटा हो तो 8 रुपये के हिसाब से 800, 150 घंटा हो तो फिर उस हिसाब से 1200-1300 रुपये। तो डिपेंड करता है कि छुट्टियां ना हो। तो ये काम है ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो कैंपों के अंदर नए लोग आए होते हैं या सीजनल वीज़े के ऊपर आते हैं। और बड़ा बेहतरीन काम है। अगर इटालियन के साथ कर लें तो फिर पैसे बहुत ज़्यादा हैं। बहुत से लोग हैं जो इटालियन के साथ भी करते हैं, और लड़की हैं बहुत सी वो भी करती हैं, जो क्योंकि कई लोग हैं अपना ही काम है ज़मींदारी का, और वो लड़कियां और उनकी पूरी फैमिली खुद ही काम करते हैं, किसी को कहना नहीं पड़ता। तो ये बड़ी अच्छी बात है, वो खुद काम कर रहे होते हैं, पैसे भी बचाते हैं, क्योंकि ये लोग भी बड़ी पैसे की कदर करते हैं। और ये सारा आपके सामने काम था, ये बाग था। ये मेरे पीछे खान भाई हैं। खान भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? आए माशाल्लाह, कैसे हैं आप, सब खैरियत है? अच्छा, कितनी देर हो गया आप काम करते हुए? 1 साल हो गया, ज़बरदस्त। तो कैसा काम जा रहा है? अच्छा, पैसे बच जाते हैं? ले जी, हाँ साहब कहते हैं जी गुजारा चलता है। हाँ साहब, आपने घर बताया होगा कि आप ये काम करते हैं? नहीं बताया। देख लें जी, घर में नहीं बताया। तो बड़े लोग हैं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि बहुत से लोग हैं जो नहीं बताते कि यार हम ये ज़मींदारी का काम करते हैं। बड़ा खैर, हाँ साहब, वक्त सदाबहार एक जैसा नहीं रहता। अभी आप कैंप के अंदर हैं? कैंप में ज़ुबान वगैरह सीख रहे हैं? कोशिश करते हैं, सीख रहे हैं। जैसे ज़ुबान सीख जाएंगे, लाइसेंस कर रहे हैं कि नहीं? शुरू करें, शुरू करें। जैसे ये लाइसेंस और ज़ुबान सीख लेंगे तो भाई इनकी भी ज़िंदगी बदल जाएगी, ये फिर कोई अच्छा काम कर लेंगे। और वैसे भी अभी छुट्टियां हैं, तो छुट्टियां के अंदर तो फिर बंदा फ्री होता है। फ्री रहने से बेहतर है बंदा कोई काम कर ले। ये लाइफ है जी एग्रीकल्चर लाइफ की यहाँ पर। अच्छा, एक और बड़ी मज़े की बात है, मैं आप दोस्तों को बताता जाऊँ। टू बी हॉनेस्ट, सही यार, मैं सही बता रहा हूँ सबको। यहाँ पर ना बाज़ का सेबों का काम शुरू होता है, तो वहाँ पर ना लड़कियाँ साथ आ जाती हैं काम करने के लिए। और जब लड़कियाँ आती हैं ना, तो हमारे लड़के पागल हो जाते हैं। वो जिधर लड़की लगी होती है, कोशिश होती है उसी लाइन में जाके काम करें, साथ बातें हों, ये वो लटर बट, मतलब ऐसे जैसे कभी लड़की देखी नहीं है। तो ये भी बड़ा फ़न है। और वैसे आगे पीछे काम नहीं करना, नुस्ती पड़ी होती है। लेकिन जब जैसे इन्होंने देखना कि कहीं हम उस जगह पे चलेंगे जहाँ पर लड़कियाँ भी काम कर रही हैं, फिर हर बंदा तेज़ी से काम करेगा। तो खैर,
ये तो यहाँ का माहौल है, लोग यहाँ पर काम करते हैं। ये तो पाकिस्तानी के साथ है, यहाँ पर सब लोग पाकिस्तानी हैं, कोई भी माइग्रेंट या इटालियन नहीं है यहाँ पर। तो अभी का टाइम हुआ 12 बजे का, ये काम 4 बजे तक होगा, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी और फिर ये लड़के गाड़ी में बैठ के घर चले जाएंगे। इसी तरह डेली रूटीन वाइज काम होता है। और छुट्टी है वो इतवार की छुट्टी है, बारिश हो जाए तो वो अलग छुट्टी है। बाकी इस काम का एक और फ़ायदा ये है कि जब चाहो आप छुट्टी कर सकते हो, आपका कोई भी काम है, कोई मसला है, आप वो काम क्लियर कर सकते हो। ये बड़ा बेनिफिट है इस काम के अंदर। तो बहरहाल खैर, दुआ में याद रखिएगा दोस्तों, इंशाअल्लाह फिर होती है आपसे मुलाकात। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़।